अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जिस तरीके से अदालत का एक फ़ैसला आया जिसके बाद इमरान खान साहब की एक निजी अस्पताल मुंतकिली का मामला था, लेकिन उनको पिम्स अस्पताल लेके जाया गया और वहाँ पर उनका मुआयना किया गया, उन्हें फ़िट करार दिया गया और वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। इस वक्त जो हुकूमत का मानना है वो ये है, जो एक नज़रसानी की अपील भी दायर की है उसमें भी अदालती जो हुक्म है उसको अपने इख्तियारात से तजावुज़ करार दे रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत, कि अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। ऐसी कोई माजी की मिसाल नहीं है जहाँ पर किसी मरीज़ को निजी अस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से कहा गया हो, और साथ साथ ये भी कहा गया कि ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा बाकी भी जो कैदी इस वक्त जेल में हैं उनके लिए भी, और फिर वो भी इसी तरह की रिलैक्सेशन और चीज़ें मांग सकेंगे। लिहाजा ये इख्तियारात से तजावुज़ था जो अदालत ने किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पहले ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे चुकी है और उसमें उनका ये मानना है कि जिस तरीके से जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उन पर मेनूअन अमल नहीं किया गया, यानी कि उनको शिफा अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट होना था, उनको शिफा अस्पताल नहीं लेके जाया गया, उनको पिम्स ले जाया गया और फिर वहाँ से उन्हें वापस भेज दिया गया। अब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में बहुत से हल्के बानी PTI के तंदुरुस्त होने या ना होने पर सवाल उठाते हैं। ख़ास तौर पर उनकी जो बहनें हैं उनको एक वाज़े फ़िक्र इस सारे मामले में लाहक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ जो पार्टी की लीडरशिप है उसकी बातचीत है, जैसे कि बैरिस्टर गौर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि बानी PTI ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, क्योंकि इस तरह का भी तासुर उभर रहा था। जो उनकी हमशीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कुछ और ताकीद की कि क्या उनके हवाले से, सुहेल साहब के हवाले से बानी PTI ने क्या फरमाया। तो ये बड़ा एक अजीब इस वक्त पूरा का पूरा एक कन्फ्यूज्ड किस्म का एक मामला है। और फिर एक सवाल ये भी कि सिर्फ उनका वो जेल से आना, ये उनका इलाज मुआवजा, उनका मुआयना होना और वापस चले जाना, यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो गया है, या फिर कोई बड़ी डील की बातें कि आगे कोई रिलैक्सेशन इमरान खान साहब के लिए बनेगी, वो किसी निजी अस्पताल आएंगे, किसी सब जेल जाएंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे। कोई डील है जो ब्रेक की जा रही है। और एक आम ख्याल ये है कि एक कोशिश है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर चीज़ों को बेहतर कर रहा है तो मुल्की सतह पर भी सब साथ मिलकर आगे बढ़ें, और उसी में ही एक ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी साथ सिस्टम में लिया जाए। अब वक्त बताएगा कि असल हकीकत क्या है, लेकिन मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं, कानूनदान है उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, एक तरफ आपकी जमात है जो कह रही है कि तौहीन अदालत है, दूसरी जानिब हुकूमत है जो कह रही है कि इट्सेल्फ जो अदालती हुक्म है उसमें जो नज़रसानी की अपील की गई है, कहा गया है कि अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब तो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कानूनदान भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जब निजी अस्पताल की बात की जाए तो निजी अस्पताल की कुछ मिसालें दे सकते हैं कि ऐसा कोई मामला मौजूद हो आम कैदियों के लिए भी, कि वो निजी अस्पताल जाकर अपना इलाज मुआवजा करा सकें या वहाँ एडमिट हो सकें? सरकारी अस्पताल का बहरहाल वाज़ेह है कि इस तरह रहता है, लेकिन आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, देखें, आपने मेरे पे डबल जिम्मेदारी डाली है कि मैं बतौर कानूनदान और बतौर एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर भी आपके शो पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त बात ये करूँगा कि ये हम जो बहस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया। जी। एक 3 रुकनी बेंच ने कहा और उस फैसले के अंदर बड़े क्लियर अल्फाज में ये बात की गई कि द प्रिजनर शैल बी शिफ्टेड टू अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। सो उसमें कोई एम्बिक्विटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कि उनको वहाँ पे लेके नहीं जाना, सिर्फ वहाँ पे मेडिकल बोर्ड नहीं बनना है, या जो उन्होंने मजीद लिखा हुआ है कि किस किस्म के टेस्ट होने हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पे ही उनको शिफ्ट करना है और जी। अगली सितंबर की एक तारीख दी है कि उसके ऊपर आके वहाँ पे उनके आगे सारी उसकी डिटेल्स रखनी है और मजीद उसके बाद क्या होना है फैसला उस हेयरिंग के बाद होना था। ठीक। और पार्ट हर्ड मैटर, आखिरी लाइन अगर पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो उसमें उन्होंने कहा कि द मैटर शुड बी कंसिडर्ड पार्ट हर्ड, और यानी कि बाकी मामला भी चलता रहेगा और अगली पेशी के ऊपर इसको कंसिडर किया जाएगा। जहां तक निजी अस्पताल जाने की बात है, देखें, अजमा कारदार साहिबा
जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं इस वक्त, उनके जो सरबराह हैं वो तो प्लेटलेट्स की बुनियाद के ऊपर निजी अस्पताल क्या, वो तो मुल्क से बाहर चले गए थे। और मैं जिन्होंने जो उस बैरिस्टर वक्त साहब यहाँ सूबाई पर यही बात है कि ज़रा वज़ीर तसी सेहत थी। कीजिएगा, इस बात की वाज़े कर दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब ज़मानत मिलने के बाद मुल्क से या इलाज की गर्ज से गए थे और उस वक्त आप ही की जमात पर सर इक़्तिदार थी और ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, सज़ा काट रहे हैं और उनको कोई ज़मानत नहीं किसी किस्म की मिली, ना यहाँ पर ज़मानत के लिए अप्लाई किया गया था। या तो ज़मानत के लिए कहा जाता, ज़मानत दी जाती और फिर उनको आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, उनका इलाज कराएं। प्रेसिडेंट है, नवाज शरीफ साहब वाला प्रेसिडेंट है, ऐसा ही है। जी जी जी, बिल्कुल नहीं। और खाली ये नहीं है, वैसे भी होता है, बड़े प्रिजनर्स जाते हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का भी प्राइमरी वकील हूँ। उनकी 50 से ऊपर केसों में बरियत या बेलें हो चुकी हैं, 2 बेलें सिर्फ रह गई हैं। और कई दफ़ा उनके लिए भी हम दरख्वास्त करते हैं, उनकी बेलों के लिए हर हफ्ते तारीख डलवाते हैं, कोशिश करते हैं। इस हफ्ते भी हुई तो रिकॉर्ड ही नहीं आया। तो हम खाली अदालती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सियासी फैसले हो रहे हैं। अब अदालत ने, जिस अदालत के आगे हमारी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैटर्स प्रेजुडिस हैं, सबजुडिस हैं, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। जी यहाँ पे एक बड़ा क्लियर फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई फौज या पुलिस होती नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट विंग उनका कोई अपना तो नहीं है। उन्होंने तो, जो एग्जीक्यूटिव है, जो वफाक है इस केस में, जो सूबाई हुकूमत है जिसके नीचे अडियाला जेल आती है, तो उन्होंने ही उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद करना है ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर डबल गैस किया जाएगा, जो क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि जी शिफ्ट करें, इस अस्पताल में शिफ्ट करें, अगर हुकूमत को उससे कोई इतराज़ है तो हुकूमत के पास बड़ा एक मौका हासिल है कि वो रिव्यू पिटिशन फाइल करें। जो हुकूमत ने की, उस पर ऑब्जेक्शन लगी तो हुकूमत ने वो वापस ले ली, फिर हुकूमत ने दोबारा की। अब हमने भी एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर दी हुई है, जो तो सेकंड गैस एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव का काम है उस पर अमल दरामद करना। जब उनकी रिव्यू पिटिशन लग जाएगी तो वही बेंच जो है, या जो भी चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे, वो उसके ऊपर फैसला करेंगे और फिर वो सब पे है। हमारे से रिजर्व सीट इसी सुप्रीम कोर्ट ने लेके इनको दे दी। तो क्या किया हमने? हम पार्लियामान में मौजूद हैं, कंटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ जुडिशल फोरम्स पे जाते हैं। तो इनको भी यही करना है। ये तो ये नहीं कर सकते, इनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है कि ये कोई ऑपोजिशन नहीं है इस वक्त। जिस तरह भी है, इनके पास हुकूमत वक्त है, तो हुकूमत का काम है कि जुडिशरी के फैसलों पे मनोअन और विदाउट एनी डिले उस पर फैसला करें। क्योंकि ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये किसी एक फैसले की बात नहीं है। इससे इंप्रेशन फिर ये जाता है कि जब हुकूमत वक्त चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया के फैसलों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे। आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मुल्क की मईशत है, ये रूल ऑफ लॉ से सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो मैं तो उस एंगल से इस बात को देखूंगा कि आप शख्स वाहिद की बात ना करें। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इन फील्ड है, एक क्लियर फैसला है, उस पर अमल दरामद करें। उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? जिस अस्पताल में ये लेके गए, ये पिम्स ले गए, आपने शायद देखा होगा कि वजीर आजम ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है वजीर आजम के ऑफिस की कि जी उस अस्पताल में एंजियोग्राफी की शायद मशीनरी नहीं है, या उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लेने की बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी सारी चीज़ें कही थी। वो ऐसे अस्पताल ले गए जहाँ यहाँ सब कुछ मौजूद ही नहीं था। और फिर रातों रात एक ऐसे शख्स को, जिसको हुकूमत की गई हुई टीमें, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो जमा कराई गई सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रही हैं कि एनजाइटी प्लस 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 है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, किसी से ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। जिन चीज़ों की वजह से उनको कहा गया कि जी इनको आप अस्पताल शिफ्ट करें, देखें कि उनकी हर चीज़ नॉर्मलाइज कैसे होती है। राइट। आपने रात को उनको, उस 74 साल के शख्स को आप लेके आए हैं अस्पताल, फिर रात को ही या अर्ली फजर के टाइम आप वापस लेके गए हैं। इससे तो इंसान का स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये उनकी हमशीरा ही बता ये रही सुप्रीम हैं कि कोर्ट के आगे माशाल्लाह इनको वो जवाब देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल फिट हैं। उनकी हमशीरा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई, किसी और ने नहीं बताई। 74 साल उनकी उम्र है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती। उस्मा साहिबा, आप किस तरह से इस पर क्या राय रखेंगी? उनका ये मानना है, आप लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, अब ये वक्त बताएगा जब ये मामला आगे बढ़ेगा। आप लोग कह रहे हैं अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावज़ इसको करार दिया है, आपने अपनी रिव्यू पिटिशन में। क्या बुरा था अगर एक मौलजा, इलाज मौलजा उनका हो जाता शिफा अस्पताल से और हुकूमत जो फ़ैसला था उस पर अमल करती? ये तो बहस यकीनन बाद में हो सकती है कि एक नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है या इख्तियारात से तजावुज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आप एक पिटिशन डालते, उस पर हेयरिंग होती, मामलात आगे चलते।
लेकिन ये फ़ैसला कहीं बहुत मुश्किलात तो नहीं पैदा कर देगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आपकी हुकूमत के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है और हम तमाम अदलिया की, तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ जजेस की इज़्ज़त करते हैं और हमने कभी कानून के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है, ना ही हम ऐसा हमारी कोई रीत रिवायत है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि इन लोगों ने वो वाला तो क्लॉज़ पढ़ लिया शिफ्ट वाला, लेकिन इन्होंने वो अब और जो बाकी डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं सही तरह से पढ़ी। उसमें ये भी लिखा था कि कोई वहाँ पे गैदरिंग नहीं होगी, कोई इज्तिमा नहीं होगा, कोई वहाँ पे सियासी बात नहीं होगी, कोई सेहत को भी आपने डिस्कस नहीं करना वहाँ पे। तो हम लोग जब हुकूमत लेके निकली है अडियाला से, तो वहाँ पे जो था वो लोग जमा हुए थे और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि जिम्मेदारी सिक्योरिटी की हुकूमत के ऊपर थी, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह उज़मा से साहिबा, उनको डाइवर्ट लोग, कोई पार्टी की कॉल नहीं थी, कोई पार्टी का वहाँ पे लीडरशिप मौजूद नहीं थी, सड़कों पे किसी ने लीड नहीं किया। ये तमाम तर वो लोग थे जो अपनी मर्ज़ी से अडियाला के अतराफ़ या एक मुकाम जो बिल्कुल शिफा की तरफ जाता है, I-8 का जो फ्लाईओवर है, उस पर खड़े हुए थे। और वो आई थिंक सिर्फ जो उनकी एफिलिएशन और दे फैंस ऑफ इमरान खान और दे फॉलोअर्स ऑफ इमरान खान, वो इस वजह से खड़े थे। अरसलान, देखें, ये तो आप जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो उनकी सवाबदीद है। वो क्योंकि बहुत सारे अहलकार उनकी सिक्योरिटी पे तैनात होते हैं, हज़ारों अहलकार होते हैं और उनको बड़ी टाइट सिक्योरिटी दी जाती है। अगर उनको ये महसूस हुआ कि भाई कोई ख़तरा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो फिर उनकी सवाबदीद है कि वो डाइवर्ट कर लें। लेकिन सवाल तो ये है कि वो जब गए हैं वहाँ पे पिम्स में, तो उनका बकायदा डिटेल्ड वहाँ पे जो है मुआयना हुआ है। 2 अल-शिफा के भी डॉक्टर्स थे, उनकी अपनी बहन उनके साथ थी। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, 120/80 उनका ब्लड प्रेशर था, बेहतरीन बेहतरीन। और उन्होंने खुद कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं। आंख का उनका इलाज, उससे भी वो सेटिस्फाइड उन्होंने कहा कि हैं, और जितने इंजेक्शंस लग चुके हैं उससे बिल्कुल सही हो गई है, सिर्फ एक इंजेक्शन रह गया है। अब मेन कंसर्न तो यही था ना कि जी आप का सेहत उनकी जो है वो सही होनी चाहिए। अब ये जो एंग्जाइटी की कहानी ये कहते हैं, तो देखिए, जेल तो जेल होता है, जेल कोई हॉलिडे रिजॉर्ट तो नहीं होता है। अगर उनको एंग्जाइटी हो रही, अब आप देखें, अब आपको याद होगा 3.5 साल तमाम ऑपोजिशन को इन्होंने डेथ सेल में रखा और आइसोलेशन में रखा, किसी ने वाह वेला तो नहीं मचाया। जाहिर है उसमें इंसान को वो बिल्कुल स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगी, एंजाइटी। लेकिन ये तो फिर अब इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता ना, ये बर्दाश्त करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई जुर्म आपके खिलाफ प्रूव हो चुका है और अदालत ने आपको सजा दी हुई है, तो सजा तो फिर आपने भुगतनी है। आपको रिलीफ भी अदालत ही देगी, हुकूमत तो नहीं दे सकती है। हम तो सिर्फ इलाज करवा सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं, जो कि उनका हर तरीके से हुआ है। आपको पता है 3.5 साल 30 से ज्यादा उनके मुआयने हो चुके हैं, 900 से ज्यादा उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। उनके पास खिदमतगार हैं, उनके पास 7 कमरे हैं, दलान है, एक्सरसाइज मशीन, उनकी मनपसंद खाना घर से अब उनका आता है। तो ये मुराद, हमारा मुद्दा सिर्फ ये था कि ये जो आप एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की बात की है, तो कौन सा कोई वो मतलब कोई क्या सीरियस इतनी इलनेस थी। मुझे याद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब जेल में थे, उनको एंजाइना का अटैक हुआ था और उन्होंने फिर भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा उनको कन्विंस करके सर्विसेज हॉस्पिटल में, क्योंकि कानून हमारा कहता है कि सरकारी अस्पताल जो है उसमें आप एक सजा याफ्ता प्रिजनर को लेके जाएंगे। असद करल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहूँगा। करल साहब, क्या राय है सर आपकी इस वक्त जो ये सारा का सारा मामला, एक तरफ ये नज़रसानी की अपील हुकूमत दायर कर रही है जिसमें कह रही है अदालत ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे चुकी है। किस तरफ आप देख रहे हैं कि वज़न ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है? दोनों का अपना अपना एक्सट्रीम स्टांस है, हाउ डू यू सी इट? सबसे अहम जो होती है किसी भी इंसान की सेहत का मामला होता है। अब उनकी सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया कि उन्होंने उस कंसर्न को देखते हुए उनको एक सहूलत दी, लेकिन उस सहूलत के साथ कुछ उन्होंने उनके ऊपर कंडीशंस भी लगाई, जिनको पीटीआई के वकील ने और जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं उन्होंने अदालत के सामने
उस चीज को एक्सेप्ट भी किया, इंडोर्स भी किया और उसकी अंडरटेकिंग भी दी कि ये जो चीजें हैं हम अदालत जो जिससे हमने मना किया वो हम नहीं करेंगे। और अदालत ने कहा कि बिल्कुल जो है हम उनको सेहत की सहूलतें देने के लिए तैयार हैं, और वो बड़ा अच्छा एक फैसला था किसी भी मरीज के हवाले से करें। लेकिन आप देखें कि उनका जो प्राइमरीली जो कंसर्न है वो थी उनका सेहत का, कि ए अस्पताल में इलाज हो या बी में हो या सी में हो। मकसद ये है कि एक्सपर्ट डॉक्टर अगर आपके घर में भी इलाज करेगा तो वो इलाज अच्छा ही होगा। अब ये है कि फलां हॉस्पिटल में जाए, फलां में जाए, ये सारी कंडीशन जो है। अब हुकूमत अगर उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले गई है तो क्या उनका चेकअप प्रॉपर नहीं हुआ? क्योंकि जाहिर बात है चेकअप सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कल को हुकूमत को भी पता है कि अगर हम उसमें कोई भी झोल रखेंगे तो इसका हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। अब अगर उसके बाद चेकअप लेकिन हो खरल गया, साहब, रिपोर्ट आ जब गई, उसकी सवाल ये बैंक- है कि जब बात ये कि अदालत फैसले में कैटेगोरिकली मेंशन कर दे एक अस्पताल का, तो फिर तो आपको उसको मिनवा नहीं फॉलो करना है ना। अगर तो अदालत ने फैसले में ये रखा होता कि उनको किसी अस्पताल लेके जाएं जहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना हो, तो फिर तो आप उनको पिम्स ले जाएं, शिफा ले जाएं, XYZ कहीं भी ले जाएं, अंडरस्टैंडेबल। जब लेकिन मेंशन कर दिया एक अस्पताल का नाम और फिर आप उसी देखिए, अगर अस्पताल में ना मेंशन ले भी कर दिया है तो यकीनी तौर पर इसके हवाले से लॉजिक भी होगी, रीजन भी होगी गवर्नमेंट के पास, और वो सुप्रीम कोर्ट को हमें लॉजिक या हमें इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यकीनी तौर पर उनके पास ऐसे पॉइंट होंगे, उनको भी पता है। जो लॉ मिनिस्टर है उनके, आजम नजीर तारड़ सेनेटर जो है, बहुत मायनाज वकील हैं और उनकी बड़ी लीगल टीम है, वो सारे इन कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। अगर उन्होंने ये सारी चीजें की हैं और उसके बाद उन्होंने कल को जवाबदेह भी होना है, लेकिन जो पीटीआई की जानब से वायलेशन हुई है उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन कौन सी और वो वायलेशंस जिस हैं, तरह आप से जरा वहां पे लोग जिक्र इकट्ठे करें हो खरल साहब, कौन कौन सी वायलेशंस हैं? नंबर 1 वायलेशन ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना किया था। उन्होंने कहा था अपने इलनेस का बेस नहीं बनाना, इसको अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं करना। और उनकी जो बहन है उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सारा उन्होंने उनको एक जो विक्टिम कार्ड है वो खेलने की कोशिश की। उसके बाद जो है वहां पे लोग इकट्ठे हुए, वहां पे जो मुख्तलिफ लोग आपके सामने वो निकल के आ रहे थे, कई साकिब अब्बासी साहब आ रहे थे, कई कारकुन आ रहे थे, कि रश पड़ा, सिक्योरिटी के इश्यूज बन गए। अब मसला ये है कि देखना ये है कि क्या जो कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था या पीटीआई का था या जो बानी पीटीआई के हवाले से जो कंसर्न थे, वो ये था कि उनका प्रॉपर चेकअप किया जाए, उनका अगर इलाज की मुआवजे की जो उनकी फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए। और दूसरा ये भी था सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको सितंबर तक उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में रखने की बात की थी। अब हॉस्पिटल से वापस उनको जेल में जो लेके जाया गया है, तो इस पर भी जारी बात है गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ इसके पास जवाब होगा, और ये जवाब जो है उनको मतलब फराहम करने में पीटीआई का भी बड़ा अहम किरदार है। अब मामला ये है कि ये अगर तौहीन अदालत की उन्होंने पिटीशन की भी है, तो लेकिन मसला ये है कि उधर से भी बहुत सारी वायलेशन हुई है और गवर्नमेंट भी बताएगी कि जनाब आपने अगर फैसला किया है तो ये एक चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, बाकी जो सारी चीजें हैं वो किसने फुलफिल करनी है। तो मामला ये है कि ये अभी से कुछ कहना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के खिलाफ शायद कार्रवाई हो जाएगी या क्या होगा, ये तो सारा बात है, अदालत ने फैसला करना है। लेकिन पीटीआई अगर चाहती वाकई बानी पीटीआई के इलाज या उनको सहूलियात, तो फिर उनको भी अदालती काम का अमल दरामद करना था। जहां तक मामला है कि उनको पिम्स ले जाया गया, शिफा नहीं ले जाया गया, तो ये कल को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज रख सकते थे और उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट होता अगर बाकी चीजें सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने भी एहतराम किया होता अपनी जो हद तक उनकी चीजें। तो अब मामला ये है कि उन्होंने इतनी ज्यादा वायलेशन कर दी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उन पर भी बर्म होगी कि अगर हमने आपको फैसिलिटीज दे ही दी है लेकिन आपने उसका फिर मिसयूज किया है। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आएंगी और अल्टीमेटली जो है इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना, लेकिन खामखा की डिबेट खड़ी हो गई है और उस डिबेट के ऊपर जारी बात है पीटीआई कहती है जी हमारे साथ ज्यादती होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन होगी, हुकूमत के वुज़रा जो है तारड़ साहब बाकी वो ये कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, तो इन्हें अदालत के ये मुर्तकिब हो गए। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दोबारा से जा रहा है, उसके ऊपर अब अदालत जो है फिर दोबारा से क्या फैसला करती है। राइट सर, जो वायलेशंस आपने खरल साहब गिनवाई, मैं ज़रा बैरिस्टर साहब से चाहूँगा वो रिस्पॉन्ड करें। बैरिस्टर साहब, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं पूछूंगा इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान खान साहब की रवानगी के बाद, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है, बट बाकी चीज़ें मैंने खुद ही उज़मा साहिबा को भी रिस्पॉन्ड कर दिया कि जो लोग जमा हो रहे थे उस मामले को भी। लेकिन इससे हट के एक और तीसरा फैक्टर है जो है आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मामले को जिस तरह से आपके लोगों ने जो रंग दिया,
वो तो सर एक क्लियर वायलेशन में आता ही आता है। अगर वो सिर्फ इमरान खान साहब की बेहतरी चाहते थे, वो इस सारे मामले से किनारा कशी इख्तियार कर सकते थे और सिर्फ फोकस रहता है इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे पे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं बिल्कुल इन सारी बातों का एक करके जवाब देना चाहूँगा, और मुझे ज़रा मौका दें बात करने का। जी ज़रूर। तो देखें, पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। आपने खुद बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि वो कोई सियासी वर्कर नहीं थे। अगर आप मेरी उस दिन की मेरी बतौर, मैं सूबाई सेक्रेटरी कानून हूँ पार्टी का पंजाब का, आप मेरी ट्वीट्स देख लें, आप शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इतलात हैं उनकी देख लें, आप पार्टी के बाकी ओहदेदारान की देख लें, सुलेमान अकरम राजा की देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि सब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनोअन हमने उसके ऊपर अमल करना है और लोग इकट्ठे ना हों कहीं पे भी। और बाकायदा पार्टी की तरफ से ये कहा गया और लोग नहीं इकट्ठे हुए। इमरान खान साहब एक सिर्फ सियासी लीडर या साबिक वज़ीर आज़म नहीं हैं। जिस तरह आपने मुझे कहा कि मैं पार्टी का सिर्फ नुमाइंदा नहीं, मैं एक कानूनदान भी हूँ, मेरे लिए एक वो भी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदाराना तरीके से बात करूँ। तो वो लोगों की एक पसंदीदा शख्सियत है पूरे पाकिस्तान की। उनका सियासत से पहले का शौकत खानम की वजह से, क्रिकेट की वजह से एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो लोग खुद आते हैं। जो उस्मा कारदार साहिबा खुद जिस वक्त की नवाज शरीफ की बात कर रही हैं, उस वक्त वो उसी लीडर इमरान खान के पीछे ही खड़ी थी और उन्हीं की टिकट के ऊपर पार्लियामान में भी मौजूद थी। सो बिल्कुल कंसेशन दिया गया। उस्मा साहिबा, मैं बात कर लूं क्योंकि मैं आराम से उस्मा सुनता रहा हूं साहिबा जी। मैं अनफॉर्चुनेटली कोई बात क्रॉस नहीं कर टॉक रहा। हो नहीं सकेगी, तो क्रॉस आप सो दोनों वीडियो मैं सोर्स ऐसी पे। मैं देखिए, वो मैं एक फैक्ट की बात की, मैं और कोई बात नहीं कर रहा। अब आप जहाँ खड़ी ये हैं, मेरी मर्जी है। आपको हक नहीं है कि आप उस पर कमेंट करें। चले नहीं, आप मैं रिस्पॉन्ड कमेंट नहीं जरूर कर रहा। मैं तो कीजिएगा। आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट कि ये सिचुएशन सर थी, तो इसीलिए थे ना। जो पॉइंट्स हमने हैं सर बड़ा सर मैं हमने बड़ा आगे बल्कि आगे चल रहा हूँ। तो खून दूसरा पसीना दिया दूसरा था, देखें, बहुत कुर्बानियां दूसरा दी थी। दूसरा दूसरा ठीक। जो है केस जो है बिल्कुल बड़ा, हमने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी हुई है। बड़े वाजे चीज़ है। मेरे खिलाफ ही मुल्तान से एक साबिक वजीर आजम ने इलेक्शन लड़ा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। उनके केस के अंदर आपको पता है एक फैसला आया हुआ है। एक साबिक एक वजीर आजम जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन में खड़े होते होते अदालत के अंदर उनको घर भेज दिया गया हुआ है। जी। मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस वायलेशन है अभी भी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर किसी ने बात की, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई मेनली वो उनकी बहन ने और डॉक्टर ने की, लेकिन वो बिल्कुल ना करते अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया गया होता और उसके ऊपर ये सही तरह उनकी पूरी डिटेल्स की गई होती, तो वो लेकिन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो था कि इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए शिफा अस्पताल के अंदर। वहाँ नहीं किया गया। जो जो उनके टेस्ट होने थे वो नहीं हुए। जब वो चीज़ें ही नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई ब्रीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इनके जो वजीर कानून और वजीर इत्तलात हैं, देखिए उन्होंने आके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक बयानिया दे दिया। अब आपका ख्याल में उस बयानिए का जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो जब भी टेक अप करना है तब तक एक बयानिया बन चुका होता है, और वो बन रहा था सुबह से। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद उनकी बहन ने ये ज़रूरी समझा कि सर वो मैंने आके तो उसके बारे बैरिस्टर में साहब वाजे क्लैरिटी कहा था क्रिएट कि करें। जो उससे बीच की चीज़ें हैं उनको प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। ये तो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला एक साइड पे हो गया, पर कुछ आपकी जमात की तर्जुमानी करने वाले लोग जो कि जिनका ताल्लुक KP से है मेनली, हमें वो नज़र आते हैं इस वक्त तर्जुमानी करते हुए। उन्होंने, आप नहीं समझते इस मामले को ख़राब किया? जी बैरिस्टर साहब। नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उसके बाद भी बिल्कुल मुनासिब तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों ने सब ने बात की है। हमने बाकायदा 100 पेजेस के करीब की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन दायर की है। उसमें मुतल्लिका अफराद को पार्टी बनाया गया है। अब देखना यह है कि, और मैं यही कहूँगा, ये हम सेकंड गेस ना करें। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा क्लियर फैसला आया था कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है, ये टेस्ट करने हैं। ये कहीं नहीं लिखा था कि आप उनको रात के दूसरे पहर जो है वो चंद घंटे के लिए एक दूसरे अस्पताल लेके जाएं जहाँ पे ना मशीनरी है उनके हार्ट के चेकअप के लिए, ना बाकी चीज़ें हैं। चाहे किसी और अस्पताल से आपने 2 डॉक्टर बुला भी लिए, उनके मुआलिज को एक और कॉन्वॉय में शिफा अस्पताल भेज दिया, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड हो। वो भी वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल कैसे किया? और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त एक शख्स की बात ही नहीं करता।
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जी देखें, आप पाकिस्तान के अवाम को, 25 करोड़ अवाम को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से जो उसका आप मतलब समझेंगे उस तरह आप उसके ऊपर फैसला कर देंगे। तो फिर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कहते कि जी रिव्यू पिटिशन फाइल हो रही है, मैंने ओहदा नहीं छोड़ना, मैं वजीर आजम पाकिस्तान ही हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी भी फिर उसी तरह करते। तो ये तो चीज़ें इस तरह नहीं चलती। जो भी है हमारा इख्तलाफ, और ये उज़मा साहिबा ने कहा नहीं, कि मेरे ये ख्याल से अदालतों उस से वक्त मिलना भी है। चले बिल्कुल, खैर, हम तो अभी अदालतों से वो इंसाफ हमारा मांग रहे हैं। मौजूद बहस नहीं है, लेकिन उस वक्त गिलानी साहब के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उधर ही कमरा अदालत में उनको उसी वक्त सज़ा दे दी गई थी। बेशक वो चंद मिनटों की एक सज़ा थी और उसके बाद वो सज़ा याफ्ता हो गए थे और सारी चीज़ें। अब वो आपसे तो नहीं बैरिस्टर बिल्कुल साहब मैं एक्सपेक्ट करता नहीं, कि आप इन बिल्कुल कानूनी बिल्कुल आप सही कह मामलात रहे हैं, को लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासत हो के सकता साथ है ना, मिक्स ये करके ऐसे ऐसे नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी ना। आपको भी पता है कि कमरा अदालत में ही उनको सज़ा हो गई थी और वो सज़ा वहीं पूरी भी हो गई थी। तो अदालत ने भी एक प्रॉपर तरीका चुना था और उससे पहले कई मौके उनको दिए गए थे। एक ख़त लिखने का मामला था और वो मुसलसल उस बात से इनकारी थे। तो अब जो फैक्ट्स हैं और जो लीगल फैक्ट्स हैं और जो हिस्ट्री, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बैरिस्टर साहब उन सबको आप पॉलिटिकली मिक्स करके ना ये एक चीज़ ना बनाएं। बहरहाल आपका मामला जो है वो अदालत में है, अदालत इज़ द राइट फोरम। पहले भी अदालत से फ़ैसला आया, अब भी वो इसका फ़ैसला करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो एक तो एंग्जाइटी इमरान खान साहब की रिपोर्ट हुई है जो कि उनकी हमशीरा बता रही हैं, या डिप्रेशन है, वो तो कैद तन्हाई में है, इस वजह से वो है। एक एंग्जाइटी हमें जो सियासी हलकों में नज़र आ रही है वो इस बात पर भी है कि ये क्या कोई रास्ता चल निकला है, अब इमरान खान साहब दोबारा मंजर आम पर आएंगे, वापस आएंगे, डील या ढील की बातें भी आप ही के लोगों ने करना शुरू कर दी हैं। तो अपनी एंग्जाइटी को कैसे एड्रेस आप करेंगी, इस पर मुझे बता दें कि मतलब क्या इतना कोई खौफ है या एक मामला है इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या कोई मुक़्तदर हलकों से उनकी कोई बात हो जाए या कोई ढील का रास्ता उनके लिए निकल आए, तो ये क्या बहुत बड़ी सम है PMLN के लिए या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये डील और ढील की बातें जो है ना, ये हम तो बिल्कुल इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। ये सब अदालती मामलात हैं, आपको पता है। अगर वो अडियाला में बैठे हुए हैं तो हमने नहीं उनको अडियाला भेजा, उनको अदालतों ने भेजा, वहाँ पे उनका जुर्म साबित हुआ। आपको पता है कि वो 450 कनाल ज़मीन जो थी अलकादिर ट्रस्ट वाली, फिर तोशा खाना 2, जिसकी वजह से वो सजा याफ्ता हैं। तो ढील वगैरह जो है आए, इनको रियासत ने एक मौका दिया था, और जब इन्होंने 9 मई किया था, वो एक स्याह दिन था पाकिस्तान का, जहां इन्होंने रियासत पे हमला किया था और लोगों को गुमराह करके उनसे हमला करवाया गया था। शोहदा की यादगारों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो उसके लिए रियासत ने इनको एक मौका दिया, बल्कि कई दफ़ा मौका दिया कि आप कौम से माफ़ी मांग लें कि हम ये ऐसे दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन इनकी हठधर्मी आपके सामने है। इन्होंने उल्टा अदारे के ऊपर सारा कसूर डाल दिया, ब्लेम डाल दिया कि ये तो जी फॉल्स फ्लैग था। तो इसका क्या इलाज है, मुझे आप ये बताएं। तो ढील और डील जो है ना, ये इनकी जो एटीट्यूड्स हैं या इनके जो मामलात हैं, आपका इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम बिल्कुल कायदे कानून के मुताबिक चल रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बाकी सारी अपोजिशन, ये तमाम कैदोबंद में थी। 3.5 साल कैदोबंद में रही थी, किसी ने वावेला नहीं मचाया था। और इनको हालांकि बोगस केसेस थे, और फिर केसेस अदालत में फाइट किए और अदालत ने बाइज्जत तौर पे उनको बरी किया। अब भी अगर ये चाहते हैं कि इनको रिलीफ मिले, इनको अदालतों ने बहुत रिलीफ दिया है, इद्दत केस में दिया, साइफर केस में दिया, तोशा खाना 1 में इनको रिलीफ मिला। तो अभी भी ये जाएं और जो सजा याफ्ता ये हैं उन केसेस को दोबारा ये उठाएं, और अपना नाम अगर करवा सकते हैं तो क्लियर करवा दें और बाहर आ जाएं। हमारा देखें ना, हम कायदे कानून को तो नहीं तोड़ सकते, फिर बाकी सारे कैदियों को भी बाहर निकाल दें, सबको NROs दे दें। तो इसमें हुकूमत जो है उसका कोई ऐसा अमल दखल या रोल नहीं है। हम सिर्फ जो आईन कहता है, जो हमें कानून कहता है, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही जी, आइन और कानून के मुताबिक आप आगे बढ़े। असद करल साहब,
सर आप देख रहे हैं कोई ऐसा मामला कि कोई रास्ता निकल रहा है? कुछ तज्ज़ियाकारों ने ऐसे तज्ज़िये हमें दिए हैं कि जी अब ये फ़ैसला हुआ है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात को भी बेहतर करना है, उसमें जो सारी जमातें हैं बेशक वो अपोजिशन करें सियासी मामलात पर, लेकिन कोई ग्रीवेंसेस ग्रजेस ये वाला मामला या कोई ये सोचे ज़्यादती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक वे फॉरवर्ड निकालने की इस वक्त एक कोशिश की जा रही है, रियासत ये कोशिश कर रही है। इत्तफाक करते हैं आप इस थ्योरी से, या आपको लगता है कि इस तरह का कोई मामला है, या आने वाले दिनों में कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती हुई हमें सियासी मंजरनामे पर नज़र आएंगी? अच्छा, मैं इस पे भी आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे भी बता दूं कि ये जो मामला है ना, बिल्कुल डील या डील के हवाले से इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है। ये खालसन एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला था और उसकी वजह से उनका चेकअप हुआ और ये सारा मामला जो है जी जी, इसके ये अंदर तो वी नो असद करल साहब, मैंने कहा लोगों ने तासुर है अगली आगे बात है कि ये जो तजियाकारों का आपने हवाला दिया है, अभी तक तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जो कि अगर जमीनी हकायक देखे जाए कि जिस पे ये जो हुकूमत है इसको चलता कर दिया जाए और कोई और चीज आ जाए, ऐसी तो बात नहीं है। अभी तो सारे एक पेज पर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है या नून लीग जाहिर वो हवाई फायरिंग करते हैं जब इलेक्शन का माहौल होता है, जीपी में हो या एजेके में हो, लेकिन उसके बाद आप देखें वो सारे एक ही पेज पर है और एक ही तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और कोई भी बिल हुकूमती आता है तो पीपल पार्टी उसको मनोवन फौरी तौर पर, आपको पता है, उसको एंडोर्स कर देती है, उसकी सपोर्ट कर देती है। तो मामला ये है कि ये जो कहानियां या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, अगर बेल हो जाए तो डील का उसको फौरी तौर पर दे दिया जाता है, और साथ ये कह दिया था कि मौजूदा हुकूमत के लिए जो है अब खतरा है, बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, ये सारे पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा मामला नहीं है। देखिए, कोई भी इदारा नहीं चाहेगा कि ये मुल्क रोज आए दिन इलेक्शन का मुकम्मल नहीं हो सकता। कई 100 अरब रुपया उसके लिए दरकार होता है और फिर पूरा एक एटमॉस्फेयर के लिए उसके लिए बनता है और बहुत सारी चीजें होती है। अब मामला ये है कि अगर हुकूमत की स्टेबिलिटी होगी, उसकी तभी जो है इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तभी इकोनॉमिक की सूरत भी बेहतर होगी। दूसरा, किसी को अगर टाइम दिया जाएगा तो कल को अकाउंटेबल भी होगा और वो आवाम को भी जवाबदेह होगा कि मुझे पूरा टाइम दिया गया। अगर वो डिलीवर नहीं करता तो जाहिर बात है अवाम की अदालत में जाएगा तो अवाम उसको मुस्तरद कर देंगे। तो मामला ये है कि अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। हाँ, खान साहब के मुकदमात हैं, जिस तरह उनको ये एक टेम्परेरी रिलीफ मिला उनकी सेहत के हवाले से, मुकदमात में भी अंदर कल को बेल भी अगर हो जाती है तो वो भी जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, अदालतों ने करनी है। और उसके बाद भी अगर फौरी तौर पर जो ही वो बाहर आए तो आप कहेंगे अभी वो मामला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक ना तो कोई मिड टर्म इलेक्शन की कोई ऐसी सूरत हाल है, ना कोई उससे पहले कोई इलेक्शन की सूरत हाल नजर आ रही है, और ना ही कोई जो निजाम बदलने की लोग बातें करते हैं वो भी। देखिए, सूबों के हवाले से अगर बात या निजामी यूनिट्स के हवाले से बदलेगी तो वो यही सिस्टम जो है सूबाई असम्बलियों जो है उनके पास इख्तियार है 2 फिर तो कौमी असम्बली में जाना है, फिर उसके बाद सेनेट में जाना है। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, जिस तरह सिंध जो है हठधर्मी दिखा रहा है कि सूबे अवाम की आवाज भी है या जरूरत भी है, वो जो कहते हैं कि हम किसी सूरत सिंध को तकसीम नहीं होंगे, तो मे भी चूंकि उनकी सिंध असम्बली में अक्सरियत है तो उसके लिए ऐसी अमेंडमेंट आ सकती है कि जिसके लिए फिर जो है कौमी असम्बली या सेनेट को इख्तियार दे दिया जाए या खाली सेनेट को दे दिया जाए कि किसी भी मुल्क के अंदर सूबे या इंतजामी यूनिट बनाने के लिए। और उसके अंदर ये जो सारी डीलिंग चल रही है वो यही चल रही है कि पीटीआई को भी इस चीज पे लाया जाए, क्योंकि पीटीआई तो इस चीज की बड़ी सपोर्टर रही है कि सूबे और इंतजामी जो बुनियादों पर मजीद सूबे होने चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी कल को इस मामले में नून लीग का साथ नहीं देती तो दैन दीगर पार्टियां इस तरह एमक्यूएम में मौलाना फजल रहमान साहब हैं या पीटीआई भी में भी इसके हवाले से, काज के हवाले से जो ये जो डिजायर है उसको पूरा करते हैं। तो ये चीज तो हो सकती है पॉसिबल, और इसीलिए बैकडोर चैनल जो है राब्ते इस हद तक जो है शायद वो भी जारी है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब फौरी बाहर आ जाएंगे, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, कोई ऐसे कौमी हुकूमत बन जाएगी उसमें उनको ऐसे बना दिया जाएगा, ऐसी जो है कोई भी अभी तक जो है सूरत जो है बिल्कुल भी इसका कोई दूर दूर तक कोई होता है ना कंसंट्रेशन के अंदर या कोई इसके हवाले से बात नहीं, अब मामला आप थोड़ा तो सा ऐसे होता है। बिल्कुल एक्सट्रीम पे बहुत आगे चले गए। मैंने तो सिर्फ इतना जानना चाहा था या पूछा था कि उनको कोई रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में? आप देखिए, वो तो अदालतों ने रिलीफ देना है, जिस तरह उनको सेहत के हवाले से रिलीफ मिल रहा है, कल को उनकी बेल भी हो सकती है, क्योंकि बहुत अरसा से वो जेलों में है, मुकदमात की इतनी शायद कुछ की तो सजा भी नहीं है जितनी देर उनको हो चुकी है जेलों में। तो इसको मैं कहता हूँ डील के डील से फिर भी मुतरादफ नहीं किया जा सकता। हाँ, वो जारी बात है आजाद होंगे, उनको उस हवाले से अपनी सरगर्मियां भी कर सकेंगे और अपनी जो भी
पार्टी की पॉलिसी है या जो अपनी पार्टी की कैंपेन है वो भी यकीनी तौर पर वो चला सकेंगे, आज़ाद होंगे उससे पूरी तरह। बैरिस्टर साहब, अब एक चीज़ सिर्फ जो मैं जानना चाहूँगा, ये आज जो फ़ैसला था, इस तरह का ये फ़ैसला अब एक प्रेसिडेंट बनेगा और फिर क्या आम कैदी भी ये सहूलियात ले सकता है, या ये सिर्फ कभी एक्सेप्शंस हैं, कभी नवाज शरीफ हों या आज इमरान खान साहब हों या और बड़ी शख्सियात हों, ये एक्सेप्शंस उनके लिए हैं, उनकी कन्विक्शन अलहदा होती है, उनकी कैद मुख्तलिफ है, आम लोग मुख्तलिफ हैं, ये क्या पैगाम है रियासत का? मैं ये जानना चाहूँगा सिर्फ आपसे। देखिए, इसके ऊपर लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, जिसमें जज साहिबान और दीगर लोग शामिल हैं, वो ऑलरेडी जेल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो और जेल रिफॉर्म रूल्स जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। सो आपके अंदर आपके जो जेल रूल्स हैं और जेल मैनुअल है, उसमें तो व्हाट्सएप कॉल की सहूलत भी मौजूद नहीं है, जो कि अब तो आराम से वो नॉर्मल टेलीफोन कॉल की बात होती है। अब तो यहाँ पे फेस टाइम और व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो सकती होती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, ई हेयरिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वेयर आर लॉज एंड आर रूल्स नीड टू कैच अप विद देम। सो मेरे ख्याल में ये भी जो बात है कि बिल्कुल कानून जो है वो यकसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारी ये तो बात ही नहीं है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इनकी खान साहब की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स दैट वर सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट्स मेडिकल पैनल। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया है। मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि एक शख्स को छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपने अमल दरामद करना है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है पूरा, और हुकूमत ने जो अपनी रिव्यू पिटिशन की है उसमें ये सवाल रेज किए हैं, बिल्कुल ठीक है, मुनासिब सवाल हैं, लेकिन जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिलता, जो सुप्रीम कोर्ट का करंट फैसला है वो इनफील्ड है, उसके ऊपर अमल दरामद करना इसी वफाक की जिम्मेदारी है, इसी पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसमें आई एम श्योर के कोई गाइडलाइंस देंगे कि किस तरह होना चाहिए। जो जेल रिफॉर्म्स की बात सारे कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे, सारी हुकूमत की, सूबाई भी, वफाकी हुकूमत भी और अदलिया भी ये चाह रही है। तो द जेल रूल्स नीड टू कम इन लाइन विद मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स और पाकिस्तान की भी जो भी और हालात हों। और मैं फिर ये कहूँगा कि अगर इसको सियासी तौर पे भी आप देख लें तो आपको अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जिससे मर्जी सियासी जमात से लोगों का ताल्लुक हो, उस्मा साहिबा की अपनी जमात के कई लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, कि ऐसा कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से मुल्क में एक बड़ी तादाद में लोग जो चाहने वाले हैं खान साहब के, उनको उससे मुतल्लिक कोई तकलीफ ना हो, बल्कि खुशाइंद बात है कि अदलिया के वकार में इजाफा हो, अदलिया के ऊपर एतबार बढ़े कौम लोगों का। तो इस फैसले से ये सारी चीज़ें अचीव हो रही थी जो हुकूमत वक्त के भी हक में हैं, जो अदलिया के हक में भी हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह क्यों नहीं किया गया, और रात को चंद घंटे के लिए ला के फिर ले जाया गया। जो पूरी रिक्वायरमेंट्स थी फैसले की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, उनको भी पूरी तरह नहीं किया गया। मुझे तो कई दफ़ा समझ नहीं आता कि इनके एडवाइजर्स कौन है हुकूमत के, कि ये इनको फंसाने के लिए ये कर रहे होते हैं, या बैरिस्टर साहब, एग्जैक्ट यही करते सवाल जो है, यही सवाल आपकी जमात के मुतल्लिक भी होता है, और लोग करते हैं कि आपके जमात के बहुत सारे लोग, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, कि वो आपके खैर खा हैं या वो आपकी पार्टी को, आपके कॉज को, आपके मामलात को नुकसान पहुंचाने वाले। तो हमारे जैसे लोग जो हैं जी, मैं तो आपके चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे आके भी बिल्कुल सवाल उठाते हैं कि इस वक्त अगर आपका पार्टी का लीडर है और बाकी लीडरान जो कोट लखपत जेल में भी मौजूद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी की जो हेल्थ कंडीशन है वो कोई छुपी हुई तो नहीं है। वो आप सवाल करें कि क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद ठीक है, वो क्या कैंसर पेशेंट नहीं है, उनको स्पाइन का इश्यूज नहीं है, उनको बाकी मसले नहीं है। एजाज चौधरी साहब की सेकंड डिग्री उनको किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, उनको हार्ट में स्टेंट अस्पताल जेल में रहते हुए पड़े हैं। तो आपको, और जो जिस एज पे भी वो हैं, खुदा ना खास्ता किसी वक्त कोई बुरी खबर आ सकती है, तो क्यों उनको अस्पताल नहीं मुंतकिल किया जा रहा? ये तो वैसे ही, और ये हम बारहा ये भी नहीं कह सकते हमने अदालतों से कोशिश नहीं की, हम कर रहे हैं अदालतों के आगे। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर सियासी टेम्परेचर नीचे लेके आना है। तो इस तरह के तो अदलिया के थ्रू ही हम मांग रहे हैं, रिलीफ भी नहीं है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं,
मिलने चाहिए। तो आपने इब्तदाई में एक बात की कि जो पाकिस्तान को बाहर पजीराई मिली है मुल्क से, जो पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है और उस पर हम सब खुश हैं, हम वी आर ऑल प्राउड ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन एंड अचीव्ड एज अ कंट्री, हम सब का मुल्क है। जो हमारी सियासत है वो अंदरूनी मामला है हमारा। तो अब अंदरूनी मामलात में भी अगर हालात बेहतर होंगे, आपका सियासी टेम्परेचर नीचे जाएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा, तो तभी आप मुल्क की तरक्की की बात कर सकते हैं। आपका जो आम आवाम है उनका मसला तो इस वक्त रोटी कपड़े और मकान का ही खड़ा है, और साथ सेहत का है और तालीम का है, जो नहीं है साफ पानी का है। आपके इंडिया के साथ जो मसले हैं उससे और मसाइल हैं। आप शुक्र करें पिछली साल की तरह इस दफ़ा सैलाब पाकिस्तान के शहरों में जो इलाके हैं, सैलाबी इलाके, वहाँ उस तरह नहीं आया। बड़ी मुश्किल से हमने पिछले साल सारों ने मिल के उसका सामना किया। इस जंग के अंदर हमारे हर तरफ से हम ऐसे गिरे हुए हैं लोग इन ममालिक से, हमारी जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में जो भी ऐसा फैसला हो, ख़ास तौर पे जब अदलिया का हो, जो एक सही सिमत में हो, जिससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम बढ़ सके, मुल्क की मईशत की तरफ लोगों की तवज्जो जा सके, हम ये वाली डिबेट करने के बजाय कोई प्रोडक्टिव इश्यूज़ के ऊपर आप जैसे चैनल्स के ऊपर बैठ के बात करें। एक प्रोडक्टिव डिबेट शुरू हुई भी है कि क्या मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज़्यादा होने चाहिए, क्या नए सूबे बनने चाहिए। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, उसके ऊपर तो सारी जमातें एग्री करती हैं। पीपल्स पार्टी के भी बिलावल जरदारी साहब ने भी ये बात की हुई है कि जी वो तो साथ देंगे। हमारी जमात में नून लीग, ये सब रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली की भी पास हो चुकी हुई है। तो बनाएं जनूबी पंजाब का सूबा। हमें उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट कैसे स्ट्रेंथन होनी चाहिए। डेफिनेटली जी बैरिस्टर साहब, वी डू टॉक अबाउट ऑल दैट एज वेल। और जब इस तरह के ये मामलात होते हैं तो इस पर भी बात करना ज़रूरी होता है। बट वी रियली होप कि चीज़ें बेहतरी की सिमत में बढ़ें, और जो इस्तेहकाम की बात आप कर रहे हैं, वी बैडली नीड दैट। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है दैट इज़ मिसिंग एंड वी नीड इट, और लेट्स होप कि विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।